भागलपुर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया। बजट पेश होते ही देश भर के साथ साथ भागलपुर में भी इसे लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। आम बजट को लेकर भागलपुर के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में लोगों ने बजट पर अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने विकास, बुनियादी ढांचे और गरीब कल्याण को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक प्रावधान किए हैं। उनका मानना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आम जनता को राहत मिलेगी। खास बात यह रही कि बजट को लेकर कुछ लोगों ने गीतों के माध्यम से भी अपनी खुशी जाहिर की और आम बजट को सराहनीय बताया। गीत गाकर लोगों ने सरकार के फैसलों का समर्थन किया, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। आज जो केंद्रीय बजट आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया, उसमें सभी वर्गों के लिए समावेश है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो महिला हो या युवा हो, व्यवसायी हो, किसान हो, सभी के लिए फायदेमंद है। अभी महिलाओं के लिए जो है कि हर स्टेट में एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा। अभी उद्यमी महिलाओं के लिए जो अभी सी-मार्ट की व्यवस्था की जाएगी, जैसे कि महिलाएं, उद्यमी महिला जो होती थी वो प्रोडक्शन तो करती थी लेकिन उसको बाजार नहीं मिल पाता, तो उसके लिए सी-मार्ट की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह का किसानों के लिए धन योजना लागू किया गया। अब यातायात की अगर हम बात करें तो 7 रेलवे कॉरिडोर का भी आज घोषणा की गई। तो लगभग सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कि ये बजट 9वां बजट जो है पेश किया गया। महिलाओं के लिए बहुत काम रहा है। आज की बजट जो हमारे वित्त मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को मिला है, तो ये कहीं न कहीं हम लोगों के लिए ही नहीं, सिर्फ महिलाओं के तब के लिए नहीं, बल्कि युवा वर्ग हो या मध्यम वर्ग से कृषि वर्ग हो, हर वर्ग के लिए सोने पे सुहागा का काम किया है। क्योंकि आज हम लोग जो सबसे ज्यादा ग्रसित हैं महंगाई से, संसाधन में हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस अपने सारी चीजों, अपनी जरूरतों का पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास रोजगार की कमी होती है। तो हम सरकार ने आज जो बजट पास किया है, उसमें सबसे पहले तो हम लोगों को ये पंख दिया गया कि हम लोग आगे उड़ान भर सकते हैं। हमें कोई भी कार्य को करने के लिए एक जो हम लोगों को सपोर्ट चाहिए था, वो सरकार के द्वारा मिल रहा है। हमें राशि भी वो मिल रही है। जो आप देख रहे हैं उद्यमी योजना हम लोग जो कर रहे थे, छोटे छोटे व्यापार व्यवसाय करते थे, उसे जो है अब हम लोगों को बहुत ज्यादा ऊपर से राशि प्राप्त होगी सरकार के द्वारा, जिसके द्वारा हम लोग अपना एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। क्या नाम? मेरा नाम प्रीति श्रीवास्तव है। ये बजट आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक बजट है। इस बजट में स्पष्ट रूप से भारत की अर्थव्यवस्था को जिस गति से रफ्तार मिलेगी, ये आने वाला समय बताएगा। इस बजट में प्रत्येक भारतीय नागरिकों को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, युवा हो, महिला हो, जितने भी तरह के तबके के लोग यहाँ रह रहे हैं, तो सारे इस बजट में सभी का ख्याल रखा गया है। और आने वाले समय में इस बजट का जो लाभ मिलेगा कि भारत की नागरिक इस बजट की तारीफ करने में कहीं कोई संकोच नहीं करेगी। यही नहीं, सबसे बड़ी तोहफा तो बिहार को भी मिला। इस बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट के माध्यम से जो शिप की स्थापना की बात की, अब इसी से अंदाजा लगा लिया जाए कि कितने लोगों को रोजगार और रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। चाहे हॉस्टल हो, शिक्षा हो, दवाई हो। आज आयुष्मान भारत को उठाइए, रेलवे परियोजना को उठाइए, रेलवे कॉरिडोर को लीजिए। हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर लोग कैंसर जैसी बीमारियों से जूझते थे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।